गर्व है कि हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम चंद्रयान भेज रहे हैं, हम मार्स पे मिशन भेज रहे हैं, हम ग्लोबल लीडर्स में गिने जा रहे हैं। पर क्या हमें इस बात पर भी गर्व होना चाहिए कि हम चलते हुए सड़क पर थूक देते हैं, कहीं भी कचरा फेंक देते हैं और हमें शर्म भी नहीं आती? लोग 10-20 लाख के कार में बाहर निकलते हैं, रोड पे निकलते हैं और उस कार से बाहर कचरा ऐसे फेंकते हैं जिससे पूरा देश उनके बाप की जागीर हो। आज मैं किसी सरकार को गाली नहीं दूंगा, आज मैं आपको, खुद को और इस इंडिया के यूथ को, पॉपुलेशंस को मैं आईना दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या हम विकास के लायक हैं, क्या हमारा देश सच में विकसित भारत हो सकता है। तो दोस्तों तैयार हो जाओ एक कड़वे सच का सामना करने के लिए। दोस्तों आपने एक बात नोटिस की है, जब हम अपने घर में आते हैं तो अपने जूते बाहर उतार देते हैं, अपने स्लीपर्स बाहर निकाल देते हैं। घर में अगर कहीं कोई एक छोटी सी चीज गिर जाए तो उसको उठा के उसके सही जगह पर रख देते हैं। आखिर ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारा निजी एरिया होता है। लेकिन वहीं जब हम अपने घर की दहलीज से बाहर निकलते हैं तो सडनली हमारा कैरेक्टर एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। 100% हम एक चेंज आदमी हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? हम बाहर निकलते हैं, हम दीवार पे, फ्लाईओवर्स पे, रोड पे कहीं भी थूक देते हैं, गुटखा खा के, पान खा के थूक देते हैं। ऐसी ऐसी कलाकृतियां बनाते हैं दोस्तों कि आज जो मैंने ग्लोबल लीडर्स की बात कही, हम इस चीज में भी इतने बड़े लीडर हैं कि पूरी देश दुनिया में कहीं देख लो इस तरह की खूबसूरत कलाकृतियां, टेक्सचर्ड पेंट आपको और दुनिया में किसी देश में देखने को नहीं मिलेगी जो भारत देश में देखने को मिलती है। अगर कोई नया ट्रेन का कोचेज हो, उसमें पब्लिक जाती है तो उसके कोचेस फाड़ देती है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में एक खटिया लॉजिक बैठा हुआ है कि ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। अरे पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है पता है? हमारी प्रॉपर्टी पे सिर्फ हमारा अधिकार है। बट हमारे देश की जनता को पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब ये लगता है कि ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। अरे नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो सबकी प्रॉपर्टी है और उसकी जिम्मेदारी सबकी है। सब लोगों की जिम्मेदारी है उसको सुरक्षित रखना। हमारे देश की जनता को लगता है कि वो टैक्स भर दे रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो उनको जो है लाइसेंस मिल गया है कहीं भी गंदगी फैलाने के लिए, थूकने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए, देश को कचरे का ढेर बनाने के लिए। ये कोई सिविक सेंस की बात नहीं है, ये मेंटल पॉवर्टी है। हमारे देश की जनता को एक ऐसी मेंटल पॉवर्टी हो रखी है, मेंटल पॉवर्टी यानी मानसिक गरीब हो चुकी है हमारी देश की जनता। सुनने में बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों, और अगर आपको ये चीज बुरी लग रही है तो समझ लीजिए कि मैं जो चाहता हूं वही हो रहा है। आपको बुरा लगना चाहिए। अगर आपको इससे भी घटिया सिविक सेंस देखना हो ना तो कभी आप ट्रैफिक में जाओ। आप सपोज आप ट्रैफिक में फंसे हुए और कहीं से एम्बुलेंस आ रही है, तो पता है दोस्तों क्या होता है? एम्बुलेंस को रास्ता देने के बजाय सारा ऐसा लगता है कि 10 लोग होड़ में लग जाते हैं कि एम्बुलेंस के पीछे ही चिपक जाए, ताकि उनको जो है एक रास्ता मिलने लगे एम्बुलेंस से, जैसे वो एम्बुलेंस नहीं बल्कि उनका कोई वीआईपी एस्कॉर्ट हो। क्या हमारे देश की जनता इतनी सेल्फिश हो गई है कि किसी की मौत से ज्यादा उनको अपने 2 मिनट की पड़ी हुई है? भारत का एक आम नागरिक होने के नाते मैं ये बात आपको बताता हूं कि हमारे देश में भारत के लिए एम्पैथी खत्म हो गई है। हमदर्दी हमें हमारे देश के लिए पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। हम कहीं लाइन में लगते हैं और उस लाइन में हम अगर बहुत पीछे लगे हैं और किसी भी तरीके से हम लाइन तोड़ के आगे जाके अपना काम करा लेते हैं तो उसको हम अपनी एक स्किल्स समझते हैं, उसको हम अपना स्मार्टनेस समझते हैं, जबकि वो सबसे बड़ी हमारी असभ्यता को दर्शाता है। और ये सबूत है हमारी मेंटल पॉवर्टी का। जरा सोचो दोस्तों, यही इंडियन जो यहाँ पे इस तरह की लिटरिंग करते हैं, यही इंडियन जब कभी सिंगापुर जाएंगे, यूरोप जाएंगे, तो सडनली उनके अंदर इतना बड़ा चेंज कैसे आ जाता है? कहीं भी कचरा नहीं फेंकना, वहां की जनता से ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। आखिर क्या है इसका रीजन? इसका रीजन है फाइन का डर, डंडे पड़ने का डर। वहां हमारी ही इंडियन जनता ऐसे सोफिस्टिकेटेड हो जाती है जिसे कितनी ही एलिट क्लास की जनता हो, कितने ही मैनर्स हो इनमें, पर यही जनता जब फिर वहां से वापस आएगी तो फिर इनका वही सब चलता है यार वाला एटीट्यूड आ जाता है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि हमारी जनता को हमारे देश से हमदर्दी तब होगी जब इनको फाइन का और डंडे का डर होगा। बिना डंडे का इनमें सुधार नहीं आता, बिना किसी फाइन के, बिना किसी हार्ड रेगुलेशन के इनमें सुधार नहीं आता। जब तक हमारा सिस्टम इतना स्मार्ट नहीं होगा कि किसी के रोड पे थूकने पर ऑटोमेटिकली उन पर 2000 का फाइन आ जाए, तुरंत उनके मोबाइल पे मैसेज आ जाए, तब तक हमारी देश की जनता नहीं सुधरने वाली। हमारे देश की जनता को सुधरने के लिए हमेशा एक डंडे की जरूरत होती है। दोस्तों अब इसका सॉल्यूशन क्या है? चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं।
दोस्तों पहले मैं सरकार की बात नहीं करूंगा कि सरकार क्या कर सकती है, पहले मैं बात करूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं, आप क्या कर सकते हैं, इस देश की आम जनता क्या कर सकती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको द शेम कैंपेन चलाना चाहिए। द शेम कैंपेन का मतलब कि अगली बार आप अगर देखते हो कि कोई कचरा फेंक रहा है, कोई इस तरह की चीजें कर रहा है, तो उस कचरे को आप उठाओ, उससे झगड़ा मत करो, उसे डांटो मत, उससे पोलाइटली कहो कि भाई साहब ये आपका सामान है, बहुत कीमती है, रह गया है, आप रख लो या मैं रख लूं। हालांकि हमारे देश की ऐसी जनता की बोल देगी तुम ही रख लो, बट एक स्टेप लेने से चीजें आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले आप ये करिए ताकि सामने वाले की आंखों में शर्म आए। शर्म से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। दूसरा सॉल्यूशन है, हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा इन सारी चीजों की। मैथ और बाकी साइंस के पढ़ाने से पहले हमें ये पढ़ाना होगा कि हमें अपने देश में, अपनी सोसाइटी में कैसे रहना होता है, रहने का तरीका क्या होता है। आप देखो दोस्तों, क्लास 1 से जापान जैसी कंट्री में वहां के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाई से ज्यादा पहले अपनी क्लीनिंग, ये सारी चीजें खुद से करवाई जाती है। वो खुद से करते हैं ताकि उनकी ये चीज हैबिट में आ जाए। इसलिए वो देश, वो कंट्रीज ये सारी चीजें अपने बच्चों में डालते हैं। वो बच्चे उनको बचपन से ही अपनाते हैं, हैबिट क्रिएट होती है, तो आगे चलकर वो बच्चे भी उसी तरह का बिहेव करते हैं, जिससे आज वो कंट्री कितनी विकसित, कितनी क्लीन है। हम यहाँ से दूसरी कंट्री में जाके सोचते हैं हमारा भारत क्यों ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम वहां जाते हैं तो वहां सोचते हैं यहाँ आने के बाद हम भी वैसे ही हो जाते हैं। तो हमें अपने बच्चों को इसकी शिक्षा देनी होगी। मैथ और साइंस पढ़ाने से पहले हमें उन्हें ये सिखाना होगा कि हमारी सोसाइटी में हमें कैसे रहना है, हमारे देश को हमें क्लीन कैसे रखना है। अपने बच्चों को आप ये सिखाइए कि जैसे उनका अपना घर है वैसे ये पूरा देश भी उनका अपना ही घर है। जैसे वो अपने घर को साफ रखते हैं वैसे वो अपने इस पूरे देश को भी साफ रखें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, कि साफ सफाई को ना बहुत ही बिलो कैटेगरी का काम साबित कर दिया है इंडियन जनता ने, जबकि ऐसा नहीं है। साफ सफाई सबसे ऊंचे दर्जे का काम है, वो सबसे पहला काम होना चाहिए, वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब आते हैं दोस्तों सरकार को इस पे क्या करना चाहिए। दोस्तों देखिए, जितना हमारा इन्वॉल्वमेंट इसमें जरूरी है उतना ही सरकार का भी जरूरी है। सरकार को चाहिए कि हमारे देश के हर गली मोहल्ले शहर रास्ते पर हर 500 मीटर पर 200 मीटर पर एक डस्टबिन लगाना चाहिए, ताकि अगर कोई कुछ खा रहा है कचरा अगर उसके हाथ में है, वो नीचे फेंकने के बजाय उसके दिमाग में आए कि बस आगे ही थोड़ी दूर पे डस्टबिन है, मैं फेंक दूंगा। बट एक बात और दोस्तों, अगर डस्टबिन नहीं भी है तो कचरा अपने पास रखो, जहां आपको डस्टबिन मिले वहीं फेंको। ये पॉइंट्स मैं बोलना भूल गया था, इसलिए अभी बोल रहा हूँ। अब आते हैं सरकार पे। तो सरकार को चाहिए कि डस्टबिन हर 500 मीटर 200 मीटर पे लगाए, ताकि जो आम जनता है, भारत की आम जनता, वो कचरा इधर उधर ना फेंके। दूसरी चीज, सरकार को चाहिए कि डिजिटल कैमरा हर एक चौक चौराहे मोहल्ले पर लगाए, जितना ज्यादा हो सके, ताकि लोग जहां भी थूकते हुए या कचरा फैलाते हुए पकड़े जाएं तो उसको पकड़ने के लिए वहां पे हर जगह कोई ना कोई ऑफिसर्स, पुलिस और कांस्टेबल्स की जरूरत ना पड़े, वो कैमरा ही उनको कैप्चर करे और एआई के थ्रू फाइन का मैसेज सीधा उनके मोबाइल पे आए, सीधा 2000 रुपीज फाइन का उनके मोबाइल पे आए, तब उनको लगेगा, तब उनके अंदर डर होगा और डर से स्टार्ट होगा असली सिविक सेंस। दोस्तों अगर ये वीडियो देखकर आपको थोड़ा भी बुरा लग रहा है तो मेरा मकसद पूरा हो गया, क्योंकि जब तक हमें बुरा नहीं लगेगा हम बदलेंगे नहीं। अगली बार जब आप कहीं रास्ता ब्लॉक करें या सिग्नल तोड़े या कचरा फेंके, थूके, तो याद रखिए दोस्तों कि आप अपने देश का स्टैंडर्ड गिरा रहे हैं। यही सारी चीजों की वजह से फॉरेनर्स जब हमारी कंट्री में आते हैं ना, तो हमारे मुंह पे तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, यूट्यूब पे व्यूज पाने के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने देश में जाके इंडिया को कचरे का ढेर ही बताते हैं। तो दोस्तों आप ये सब करके अपने देश का स्टैंडर्ड गिरा रहे हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हो तो प्लीज कमेंट में लिखो, माई कंट्री माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब दोस्तों इस वीडियो को सबसे ज्यादा उनके पास शेयर करिए जिनको लगता है कि इंडिया का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है और उनको सबसे पहले बदलने की जरूरत है। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी वैल्यू मिला हो, मेरी बातों से सहमत हो, तो इसको जरूर एक लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस तरह के टॉपिक हमेशा लाते रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे जब भी मैं कोई वीडियो डालूं, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी रिसर्च कर रहा हूँ और आगे आने वाली है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।